हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 3D का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट आपको बताए थे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू भी दिए थे। आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इजी क्वेश्चन लिखूंगा, फिर थोड़े टफ क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उससे और टफ, और वो क्वेश्चन लिखता हूं जो हर राइटर की बुक में हो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से देखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, find the distance between the पॉइंट्स दे रखे हैं। पी के में मान लेता हूं 1 -1 3 और क्यू के पॉइंट 2 3 -5। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये हर राइटर की बुक में होगा, बस यहां पॉइंट बदले हुए होंगे। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इस पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में डायग्राम बना के बताया था फॉर्मूला आपको। मान लीजिए मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं। मान लीजिए लेट x1 y1 z1 इक्वल टू, ये पॉइंट है 1 -1 3 और x2 y2 z2 पॉइंट है 2 3 -5। ये पॉइंट दे रखे हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? ये P के हैं, ये Q के हैं, तो मैं यहां PQ लिखूंगा। फॉर्मूला बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू रखनी है, जो आंसर आएगा वो शॉर्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो PQ इक्वल्स टू x2 माइनस 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे बच्चों 1 प्लस 16 प्लस 64, ये हो गया 81 अर्थात 9। तो इस क्वेश्चन के हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाले। जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं? शायद आपने 10th क्लास में भी ये रूल्स लगाया होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा? अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सो दैट द पॉइंट्स 3 -2 4 1 1 1 -1 4 -2 आर कॉलिनियर। ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, ये कॉलिनियर कब होंगे? तो मैं 3 डायमेंशन के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। मान लीजिए लेट ये ए के पॉइंट हैं 3 -2 4, बी के पॉइंट हैं 1 1 1 और सी के पॉइंट -1 4 -2। मैं इन तीनों की डिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि तीन पॉइंट है तो स्वाभाविक है ट्रायंगल बन गया। तो तीनों साइड निकाल के दिखाऊंगा, ए बी, बी सी और सी ए। यदि इनमें दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट्स या ये वर्टिसेस कहलाएंगी कॉलिनियर। तो चलिए वही फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मैं दोनों का लिख रहा हूं केवल, बाकी तो आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे। इसके पॉइंट को मैं कह दिया x1 y1 z1, इसके पॉइंट को कह दिया x2 y2 z2। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, यही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस के 9 प्लस के 9 कितना हुआ? अंडर रूट में 9 9 18 और 4 22। तो ये मैंने निकाल दिया ए बी। अब मैं बी सी डायरेक्ट करूंगा ऐसे ही। बी सी देखिए 1 -1 तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 4 -1 तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस -2 -1 तो -3 का होल स्क्वायर। ये 4 प्लस 9 प्लस 9, ये भी कितना हुआ? 22 हुआ। 9 9 18 4 22। अब निकालेंगे सी ए। सी ए तो ये -1 -3 -4
का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 तो 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 प्लस 6 का स्क्वायर। ये ए के पॉइंट में से सी का पॉइंट माइनस होता, लेकिन मैंने तो सी के में से ए का ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। यहाँ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे, आंसर सेम आता है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ x1 माइनस x2 लगाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये कितना हुआ, 4 चौक 16, 6 छिंग 36 और ये 36, ये हो गई 72, 82 और ये 88। इसे मैं लिख सकता हूं 2√22, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 लिख सकता हूं। हमने यहां क्या देखा, हेयर सी ए इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। भाई ये 2√22 है, इन दोनों को सम करोगे √22 प्लस √22 कितने हो गए, 2√22। जब ये कंडीशन आ जाए तो हम दावे के साथ कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं आर कॉलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नई बात, ये कॉलिनियर प्रूफ कर रहा था तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब वो कहता आइसोस्केल्स कह देता। आइसोस्केल्स का मतलब है कि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब कॉलिनियर के साथ साथ ये आइसोस्केल्स भी है। फिर वो कह देता इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर ये तीनों इक्वल होती तो इक्विलेटरल कहलाता, ठीक है। फिर वो कह देता ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब ये होता है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अर्थात इनमें कोई सी एक साइड का स्क्वायर करते तो सामने की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। अगर पाइथागोरस लग गई तो राइट एंगल कहलाएगा। पाइथागोरस की डेफिनेशन मालूम है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। लोकस की हिंदी है बिंदु पथ, ठीक है, तो मैं यही लिखे लेता हूं। मान लीजिए लेट x डैश y डैश z डैश बी लोकस, तब ये लोकस मैंने p के पॉइंट मान लीजिए, p के पॉइंट मैंने मान लीजिए लोकस। अब कह रहा है ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मींस डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट और दे रखे हैं, एंड ए के पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 और बी के पॉइंट 3 2 1, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो वो इक्वेशन बताइए। अब मैं समझाता हूं अपनी भाषा में। ये जो लोकस हैं, इससे इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर इसकी और इसकी दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए, फिर दोनों को इक्वल रख दीजिए, सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो इक्वेशन बन जाएगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं पी ए या ए पी। ए पी निकाल लीजिए। ए पी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश ऐसे मान लीजिए, या x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट ही, x2 माइनस x1 1 माइनस x डैश, पी ए का है तो पी के में से ए का माइनस करेंगे, तो यहां बनेगा x डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z डैश माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा पी के में से ए का माइनस करते हैं। ऐसे ही अब निकालेंगे, ए पी निकाला है, अब निकालूंगा बीपी। बीपी निकालिए, ये रहा, तो x डैश माइनस 3 का होल स्क्वायर, y डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, z डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस जो हमने लोकस माने थे, इस लोकस से इन दोनों पॉइंटों पर मैंने डिस्टेंस निकाल दी। फिर वो कह रहा इक्वी डिस्टेंस। जब इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बराबर है, तो इन्हें बराबर रख लेते हैं। मैं लिखे देता हूं, कह रहा है फॉर इक्वी डिस्टेंस इट फॉलो दैट ए पी इक्वल टू बी पी। मैं दोनों ओर का स्क्वायर करे देता हूं, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड डैश माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल। अब इसका लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, एक्स डैश माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर,
जेड डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब मैंने देखा ये और ये सेम है, और जब इक्वल में सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं। इसको खोल दीजिए तो यहाँ एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 2x डैश प्लस 1, इसे खोलिए जेड डैश का स्क्वायर 6 जेड डैश प्लस के 9, इधर खोलिए एक्स डैश का स्क्वायर 6x डैश प्लस 9, इसे खोलिए जेड डैश का स्क्वायर माइनस 2 जेड डैश प्लस 1। दोनों ओर का होल वर्क खोल दिया, जो कट रहा है उसे काट दीजिए क्योंकि इक्वल है। तो 1 और 9 10, 1 और 9 10 ये कट गए। एक्स डैश का स्क्वायर जेड डैश का स्क्वायर ये कट गया, एक्स डैश का स्क्वायर और जेड डैश का स्क्वायर। अब इधर से इनको इधर ले आइए, यहाँ माइनस के 2x डैश, इधर माइनस के 6x डैश, इधर आएंगे तो 4x डैश, यहाँ माइनस के 6 जेड डैश, यहाँ माइनस के 2 जेड डैश, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस 4 जेड डैश। 4 कॉमन लेके 0 में गया, एक्स डैश माइनस जेड डैश इक्वल टू 0। जब आंसर आ जाए उसके बाद लिखोगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी लोकस। लोकस लिखने के बाद इन डैशों को हटा देते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन बनी जिसे ये पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिखे देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the joining points A 3 1 minus 2, B 1 minus 3 minus 1। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट इन रेशो 2:3, सेकेंड पार्ट इन रेशो 3:1। ये क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला है रेशो वाला लगाएंगे, तो इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दे रखे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो हमें ये पॉइंट मिल गए, हमें रेशो मिल गया m/n, फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। चलिए तो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं और पहले सॉल्व करूंगा इंटरनली रेशो के लिए और फिर करूंगा एक्सटर्नली रेशो के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए इस ए के पॉइंट को मैं कह रहा हूं x1 y1 z1, और बी का पॉइंट 1 -3 -1 को मैं कह रहा हूं x2 y2 z2, और जो रेशो दे रहा है 2:3 को मैं लिख रहा हूं m/n। अब हमें पता पड़ गई x1 y1 z1 की वैल्यू 3 1 -2, x2 y2 z2 की वैल्यू 1 -3 -1, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। अब हमें निकालने हैं वो कोऑर्डिनेट जो इन दोनों पॉइंटों को इसमें डिवाइड करते हैं। तो मैं मान रहा हूं यही तो पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। तो लेट मैंने r के पॉइंट मान लिए x बार y बार z बार, b कोऑर्डिनेट which divide by point by a and b। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ऐसे a and b। a का पॉइंट x1 y1 z1 एंड b के पॉइंट x2 y2 z2। तब x बार क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y बार m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और z बार होता है m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट। m की वैल्यू कितनी है यहां से देखिए 2, तो यहां 2 आएगा। x2 की वैल्यू कितनी है यहां से, x2 की वैल्यू ये रही
x2 की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है बोलिए 3, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। सॉल्व करिए, 3 3 9 और 2 11 है बटे 5, 11 अपॉन 5। दूसरा और निकाले देता हूं, m की जगह पे तो 2 ही रहेगा, y2 की वैल्यू यहां से कितनी है -3, n की जगह पर 3, y1 की वैल्यू कितनी है -3, देख लीजिए ये रही y1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस के 6 प्लस के 3 -3 अपॉन 5। अब इसको तो आप खुद निकाल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या बने, देयरफॉर r के पॉइंट एक तो 11 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 और z बार आप खुद निकालेंगे, तो मैंने यहां खाली छोड़ दिया, आप z सॉल्व करके लिखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या ये जो फॉर्मूला बताया था प्लस वाला ये इंटरनली के लिए होता है, अब एक्सटर्नली के लिए क्या होता है मैंने कल लेक्चर 1 में ये डिटेल में समझाया है, तो प्लीज आप इससे पहले लेक्चर 1 जरूर देखें जो आपके टॉपिक फर्स्ट क्लास होते रहें, और मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज, ठीक है। एक्सटर्नली के लिए सिर्फ कब लगाते हैं, जब m/n नेगेटिव हो, जब नेगेटिव होंगे तो यहां माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस, यहां भी माइनस आएगा। तो चलिए अब हम क्या बता रहे हैं एक्सटर्नली के लिए, फॉर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली के लिए ये x बार क्या होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y बार होता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z बार होता है z2 माइनस z1 अपॉन m माइनस n। m की जगह पर यहां क्या है बोलिए 3/1, तो मैं यही लिखे देता हूं, ये चलेगा आप m/n। m की जगह पर कितना है यहां लिखिए आप 3, x2 की वैल्यू वही रहेगी 1, माइनस n की जगह पर 1, x1 की जगह पर 3 अपॉन m माइनस n 3 माइनस 1, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, 3 माइनस 3 0, इसे देखिए यहां 3 ही आएगा, y2 की वैल्यू आएगी -3, तो यहां लगा देता हूं -3, माइनस n की जगह पर 1, y1 की वैल्यू आएगी इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, माइनस के 9 माइनस 1 तो माइनस के 10 बटे 2 अर्थात -5। इधर देखिए m की जगह पर तो 3, z2 की वैल्यू आएगी -1, माइनस यहां लगा देते हैं इंटू माइनस n की जगह पे 1, z1 का मान -2 अपॉन 3 माइनस 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना -3 प्लस 2 अपॉन 2 अर्थात -½ तो एक्सटर्नली पॉइंट क्या बने, इसको भी मैं r से ही दिखा रहा हूं, x बार 0, y बार -5 और z बार ½ अगर क्वेश्चन में केवल डिवाइड बाई रेशो कहता है तो आपको इंटरनली लगाना है, ये प्लस वाला फॉर्मूला, अगर उसने एक्सटर्नली कहा है तभी ये वाला लगाएंगे आप, ठीक है। अगर वो मिड पॉइंट पूछता तो पता है क्या होता है m = n होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2 और z बार होगा z1 + z2 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसने 3 पॉइंट दे रखे हैं, फिर क्या कह रहा है आर 3 पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों पॉइंट हैं, फाइंड द रेशो, उनका रेशो निकालना है किसके अकॉर्डिंग, इन विच क्यू, इसका मतलब है कि जो रेशो ऑलरेडी है वो कोऑर्डिनेट क्यू के हैं, किसके हैं क्यू के हैं, डिवाइड बाई पी आर, पी और आर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्यू के कोऑर्डिनेट माने जाएंगे, अर्थात मैं लिखे देता हूं क्यू एक्स बार वाई बार जेड बार इक्वल टू क्यू के पॉइंट 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ एक्स बार की वैल्यू 1, वाई बार की वैल्यू 2, जेड बार की वैल्यू 3 और डिवाइड बाई पी आर, तो पी के पॉइंट कितने हैं -1 -1 -1, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं x1 y1 z1, और आर के पॉइंट 5 11 8, तो ये बन गए x2 y2 z2,
और ये डिवाइड किस में कर रहा है, तो मैं ये लिख रहा हूं, फाइंड द रेशो लेट m रेशो n विच डिवाइड बाई PR। किससे, Q से जो डिवाइड करेंगे वो मैंने m रेशो n में डिवाइड कर लिए। हमारे पास x बार y बार तैयार, x1 y1 z बार, x2 y2 z2 और m रेशो n। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो हम जानते हैं वी हैव x बार इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y बार होता है m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, और z बार होता है m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। जब मुझे रेशो निकालना है तो किसी एक की ही जरूरत पड़ती है, या तो x बार या y बार या z बार। तो मैं x बार को ही ले लेता हूं, चलो यही ले लेता हूं। x बार की वैल्यू कितनी आई थी 1, m x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m प्लस n। इसे इधर ले जाइए क्रॉस में, तो m प्लस n इक्वल टू 5m माइनस n। इसे इधर लाओगे तो माइनस के 4m, इसे इधर लाओगे तो प्लस के 2n इक्वल टू 0। 2 की डिवाइड कर दो तो 2m माइनस प्लस के n इक्वल टू 0। इसे ऐसे लिख सकता हूं 2m इक्वल टू n, m अपॉन n इक्वल टू 1/2, और मैं निकालूं m रेशो n तो कितना आंसर आया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, सेकंड में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4, 5 है, ये गलत लिख दिया है 3, 4, 5। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है। ऐसे ही कार्टेशियन की अगर ये आपको मालूम हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में देखते हैं। वी हैव पोलर पॉइंट, और इनके क्या पॉइंट होते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है, x इक्वल टू होता है r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू होता है r कॉस थीटा। आप इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये लेक्चर 1 में बड़े प्यार से मैंने समझाया है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई इक्वल टू होता है y अपॉन x। तो चलिए, मुझे x y z तो पता है, ये रहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ये f x y z। कितने दे रखे पॉइंट 3, 4, 5। इसका मतलब x इक्वल 3, y इक्वल 4, z इक्वल 5। r की वैल्यू मिल सकती है, इसकी भी मिल सकती है, इसकी भी रख दीजिए, यहां रखेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ये हो गया 50। r इक्वल टू हो गया 5/√2। अब टेन थीटा निकालिए, x की जगह पे रखेंगे 3 तिया 9, y की जगह पे 4 चौक 16 बटे 5, यहां 25 बटे 5/5 हो गया, अर्थात टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/4, थीटा बराबर π/4 बन गया। अभी तो मुझे फाई भी निकालना है, तो टेन फाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, अर्थात 4/3, तो फाई इक्वल टू बन गया टेन इनवर्स 4/3। अब पोलर कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ये होता है p r थीटा फाई। आप रख दीजिए, r की वैल्यू कहां निकाली थी आपने 5/√2, थीटा की वैल्यू π/4, और फाई की वैल्यू मिल गई टेन इनवर्स 4/3।
अब हमें क्या निकालना है? दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी मालूम होने चाहिए। तो हम जानते हैं वी हैव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसे भी मैं पी से ही डिनोटेट करूंगा। यहां आर और फाई जेड ये होता है। आप ध्यान रखेंगे, कल के लेक्चर में भी मैंने डिटेल में बताया है कि यहां जेड होता है और दो पोलर के पॉइंट होते हैं। तो P R की जगह पर 5√2, फाई की जगह पर tan इनवर्स 4/3 और Z का पॉइंट कितना है? 5। क्लियर हो गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था MCQ के लिए। अगर आप ये सब बात जानते हैं तो वो पूछ लेता केवल फाई की वैल्यू क्या होगी, केवल वो पूछ लेता tan थीटा की वैल्यू क्या होती। तो ऐसे इसी में से MCQ बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं वो क्वेश्चन प्रूफ करता हूं या सॉल्व करता हूं जो हर राइटर की बुक में हो। ठीक है, फाइंड फर्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है, दूसरा सिलिंड्रिकल इक्वेशन और तीसरी कह रहा है पोलर इक्वेशन हु सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस ए। तो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में, और पोलर इक्वेशन कहलाती है आर थीटा व फाई, और सिलिंड्रिकल कहलाती है आर थीटा के साथ जेड होना चाहिए। आर की जगह पे कोई कोई टीचर यू भी रख देता है, एस भी रख देता है। तो अब कार्टेशियन इक्वेशन में ऐसी कौन सी इक्वेशन में लगाऊं जिसमें सेंटर 0 हो, रख दूं मैं, और रेडियस ए। ऐसी इक्वेशन सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में एक स्फीयर की होती है। चलिए मैं लिख रहा हूं, वी हैव इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center origin and radius a। तब क्या होती है? एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, जब सेंटर और रेडियस गिवन हो तब स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है। डिटेल में तो मैं तभी बताऊंगा जब स्फीयर शुरू करूंगा, लेकिन ट्रेलर आपको दे रहा हूं। एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर, y माइनस वी का होल स्क्वायर, z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब सेंटर दे रखे हो, सेंटर 0 है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हल होके आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कार्टेशियन इक्वेशन तो मुझे मिल गई। अब इसने कहा है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इक्वेशन में कैसे निकालूं वो देखना है। तो जो मैंने अभी बताया था आपको वो बता रहा हूं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते क्या हैं और सिलिंड्रिकल की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट में आपको बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तभी तो हल कर पाऊंगा। तो ये होता है u इक्वल टू, नहीं, x इक्वल टू यू माने लेता हूं u कॉस थीटा, और y इक्वल टू यू साइन थीटा, और z इक्वल टू जेड होता है, z इक्वल टू जेड। किसी किसी टीचर ने यहाँ r भी रख दिया है और किसी किसी ने यहाँ s भी रख दिया है। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, इन दोनों से क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। क्या बना? u स्क्वायर। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, मैं वो बताऊंगा। पहले यहां देख लीजिए, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सिलिंड्रिकल इक्वेशन है, वो देखिए। सिलिंड्रिकल इक्वेशन होती है एफ यू और क्या होता है जेड, और फाई या थीटा जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, इक्वल टू क्या बन गई, यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। अब पोलर में आर व थीटा में संबंध या केवल आर आ जाए, जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अभी यहाँ यू लगाया है ना मैंने, तो अभी ये इसकी जगह पे तो हो गया, लेकिन थीटा भी लिखेंगे, यहां लिखे देता हूं, चलो यू थीटा जेड। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर इक्वेशन पूछ रहा है, कहां है, सिलिंड्रिकल और पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन आर व थीटा में रिलेशन बन जाए। तो मैंने यहाँ क्या देखा, पोलर इक्वेशन में अभी मैंने बताया था, पोलर इक्वेशन में जैसे ये पोलर से ही निकलता है, थर्ड पार्ट x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई
y इक्वल टू आर, ये साइन थीटा होता है, आर कोसाइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। तब इसको हम अगर वर्क करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो पॉइंट हैं पोलर के ही तो बनेंगे। तब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर। इसका मान इसने क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर इक्वल टू ए, ये भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आपकी आई कौन सी, पोलर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये सिलिंड्रिकल। अब कैसे मालूम पड़ेगा ये कार्टेशियन है, जब एक्स वाई जेड में रिलेशन होते हैं तो वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। यहां इसके साथ एक तो जेड अवश्य आता है, मैंने कल बताया था लेक्चर 1 में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जेड ही आता है, एक्स वाई नहीं आता, क्योंकि जेड डायमेंशन पर हम सिलेंडर बनाते हैं। तो सिलिंड्रिकल में ये, और यू की जगह पे टीचर आर भी लिख देते, तो आर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे यहां यूज करना था, तो मैंने अलग चेंज कर दिया। यू और जेड और थीटा में जो रिलेशन होता है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, ये लिख दिया। तो इसका कितना आ गया, ये आर व थीटा या फाई में रिलेशन होते हैं वो पोलर फॉर्म कहलाते हैं, अर्थात जिनमें आर आ जाए तो ये पोलर फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है।